इस वीडियो में हम लोग ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन को सीखने वाले हैं। देखिए, हम लोगों ने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया कि जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है इसके पास कुल 8 बेस डिजिट्स होते हैं और बाइनरी नंबर के पास कुल 2 बेस डिजिट्स होते हैं। तो एक नंबर सिस्टम जिसमें 8 बेस डिजिट है और एक नंबर सिस्टम जिसमें 2 बेस डिजिट्स है, इनके बीच का इंटर कन्वर्जन को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, पहला 5-6 क्वेश्चन तो हम लोगों ने लिया है कि भाई ऑक्टल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करें, और फिर बाइनरी से ऑक्टल लिया है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है 15, जो हमारा ऑक्टल में गिवन है। इसका हमें बाइनरी इक्विवेलेंट पता करना है। देखिए, हम लोग एक तो मेथड ये है कि हम लोग इस ऑक्टल को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करें और डेसिमल से फिर बाइनरी पता करें। एक तो ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड थोड़ा लेंदी हो जाएगा। पहले हमें इस ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, फिर डेसिमल को बाइनरी में, काफ़ी लेंदी होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक 3 बिट बाइनरी का टेबल यूज़ करते हैं। जैसे ऑक्टल नंबर में कुल 8 डिजिट्स होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये जो 0 है इसका 3 बिट बाइनरी होता है 000, 1 का 3 बिट बाइनरी होता है 001, 2 का 3 बिट बाइनरी होता है आपका 010, 3 का 3 बिट बाइनरी होता है आपका 1011, 4 का 3 बिट बाइनरी होता है 100, 5 का 3 बिट बाइनरी होता है 101, 6 का 3 बिट बाइनरी होता है 110 एंड 7 का 111। हम लोग करते क्या है कि हर एक जो डिजिट है ना उसको उसके 3 बिट बाइनरी से रिप्लेस कर देते हैं। हमें जो है रिक्वायर्ड ऑक्टल नंबर का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो मिल जाता है। ठीक है, ऐसे बेसिकली एक कोड होता है 8421, इसी कोड पर बेस्ड है। ये जो 3 बिट बाइनरी है वो इन तीनों की मदद से फॉर्म होता है, और जो 4 बिट बाइनरी होता है वो इन चारों की मदद से फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जैसे 15 है, ये ऑक्टल में गिवन है। ये जो 1 है हमारा, इसका 3 बिट बाइनरी होता है 001, और ये जो 5 है इसका 3 बिट बाइनरी होता है 101। तो जब आप इन दोनों को साथ में ले आएंगे 001 एंड 101, ये आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा इस गिवन ऑक्टल नंबर का। ठीक है, ओके। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो है 24, ये ऑक्टल में गिवन है। अब करेंगे क्या कि ऑक्टल नंबर में जो 2 डिजिट्स आपके पास है, इन दोनों का 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट आप लिख लीजिए। 2 का भी 3 बिट बाइनरी लिख लो 010, और 4 का भी 3 बिट बाइनरी लिख लो 100। इन दोनों को साथ में ले आओ 010 100। ये आपका 24 जो ऑक्टल में है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट मिल जाएगा। उसी प्रकार से जो तीसरा क्वेश्चन आपके पास गिवन है वो क्या है, 234 है। 234 ये ऑक्टल में है, बाइनरी इक्विवेलेंट चाहिए। बाइनरी इक्विवेलेंट कैसे पता करेंगे, हर एक डिजिट का जो 3 बिट बाइनरी है वो लिख लो, साथ में ले आओ, आपका ऑक्टल का बाइनरी इक्विवेलेंट मिल गया। 2 का 3 बिट बाइनरी क्या है 010, 3 का 3 बिट बाइनरी क्या है 011, 4 का है 100। इन सबको साथ ले आओ 010 011 एंड 100। ये आपका 234 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। उसी प्रकार से ये जो 4th क्वेश्चन है इसको होमवर्क छोड़ते हैं, ये आप बताइए कि इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। उसी प्रकार से 5th क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, 6th क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। 5th क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, 5th क्वेश्चन है 4653, ये ऑक्टल में अपने पास गिवन है। ओके, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट चाहिए। क्या करेंगे, हर एक डिजिट का जो 3 बिट बाइनरी है वो ले लेंगे। जैसे 4 का 3 बिट बाइनरी होता है 100, 6 का 3 बिट होता है 110, 5 का 3 बिट होता है 101, और 3 का 3 बिट होता है 011। इन सब को साथ में ले आएंगे तो 4653 जो ऑक्टल में गिवन है इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा 100 110 101 एंड 011। ठीक है, सो ये जो टेबल है जिसमें हम लोग हर एक ऑक्टल नंबर का, ओके, हर एक ऑक्टल डिजिट का 3 बिट बाइनरी लिखे हैं। क्या कर सकते हो, हर एक ऑक्टल डिजिट को इस 3 बिट बाइनरी से रिप्लेस कर दोगे तो बाइनरी इक्विवेलेंट मिल जाएगा। अब चलो, अब हम लोग बात करते हैं कि भाई अभी तो देखा ऑक्टल से बाइनरी, अब बाइनरी से ऑक्टल कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी सेम
टेबल की मदद से। या तो आप इस टेबल का यूज करो, नहीं तो फिर क्या करो, जो बाइनरी आपका गिवन है उसे सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर डेसिमल से ऑक्टल करो। वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, इसके लिए इस टेबल का यूज करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे बाइनरी में गिवन है हमारे पास, वो है 10110111। ठीक है, ये बाइनरी में गिवन है। देखो इसमें क्या करते हैं, ऑक्टल बाइनरी से ऑक्टल के केस में जो सबसे लास्ट वाला बाइनरी डिजिट है ना, यहाँ से 3 बिट्स में नंबर को डिवाइड कर देते हैं। जैसे 1 2 3, ये 3 बिट हो गया, 1 2 3, 3 बिट हो गया, 1 2। अब यहाँ पर 2 बचा है तो इसके आगे एक 0 लगा के 3 बिट बना दो। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 7 को, ये 6 को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 को। इट मीन्स है ये जो गिवन बाइनरी नंबर है, ओके, इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट हो जाएगा 267। ओके, ठीक है। उसी प्रकार से देखो जो ये जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8, इसको देखो 110,011.011। ठीक है, बाइनरी में इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट पता करना है तो कर दे क्या है, सबसे पहले तो 3 का ग्रुप डिवाइड कर लेते हैं। डेसिमल के पहले जो है, ठीक है, पहले उसको 3 का ग्रुप डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 3 बिट सेलेक्ट किए थे ना, 3 डिजिट्स का ग्रुप लिए थे ना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी 3 का ग्रुप ले लेंगे। 1 2 3 3, 1 2 3 3। ठीक है, अब जो पीछे डेसिमल के बाद वाला है उसको स्टार्टिंग से काउंट करते हैं, 1 2 3। ठीक है, ये जो है ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 6 को, ये रिप्रेजेंट करता है 3 को। सो ये जो गिवन बाइनरी नंबर है इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट है 66.3। उसी प्रकार से चलो यहाँ पर जो आपका एक और जो क्वेश्चन है, जैसा लग रहा है कि क्वेश्चन हम लोगों ने रिपीट कर दिया है। ठीक है, चलिए कोई नहीं। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। देखिए बेसिकली ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन जो है, या तो हम लोग टेबल की मदद से कर देते हैं, ये जो टेबल है इसकी मदद से, नहीं तो करते क्या है, जो भी आपका ऑक्टल नंबर गिवन है उसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और फिर डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपको बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करना है तो या तो आप बाइनरी को पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर दो और फिर डेसिमल से ऑक्टल ले जाओ। ठीक है, ये 2 प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। इसके लिए हम लोग इस चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हम लोग करते क्या है, हर एक डिजिट का 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लेते हैं, रिप्लेस करते हैं और हमें जो है बाइनरी इक्विवेलेंट या ऑक्टल इक्विवेलेंट मिल जाता है। होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए और जो होमवर्क हम लोगों ने लिखा है उसे सॉल्व करिए और बताइए इसका क्या आंसर है। चलिए अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।